वसुंधरा गुट की बड़ी मांग, क्या इस मांग को पूरा कर पाएंगे मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। वसुंधरा राजे की पावर एक बार फिर से बढ़ गई है क्योंकि राजस्थान में बीजेपी के हाथ से बहुत सी सीटें निकल गई। ऐसे में कहा गया कि ऐसा वसुंधरा की नाराजगी की वजह से हुआ, इसीलिए बीजेपी अब वसुंधरा को चाहकर भी साइड नहीं कर सकती। इसी बीच अब वसुंधरा गुट ने बड़ी मांग कर दी है, या यूं कहे मोदी की टेंशन बढ़ा दी है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल वसुंधरा राजे की सुनना अब बीजेपी की मजबूरी है क्योंकि उनकी ताकत का एहसास हो गया है बीजेपी को। इसलिए अब शायद वसुंधरा गुट भी अपनी बात बढ़ चढ़कर रख रहा है। वसुंधरा गुट ने मोदी से कर दी बड़ी मांग। अब देखिए, कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल राजस्थान के राज्यसभा सांसद है, लेकिन अब जब उन्होंने लोकसभा चुनाव में अलपुझा लोकसभा सीट से जीत हासिल की, जिसके बाद अब राजस्थान की राज्यसभा सांसद की सीट खाली हो गई है और वहां पर उपचुनाव होगा, जिसके लिए बीजेपी राजेंद्र राठौर को अपना राज्यसभा उम्मीदवार बना सकती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उन्होंने अभी हाल फिलहाल ही अमित शाह से मुलाकात भी की थी, लेकिन इसके लिए वसुंधरा गुट तैयार नहीं है। कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने बड़ा दावा कर दिया है। कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने बयान दिया है कि बीजेपी में वसुंधरा खेमा अब हावी हो रहा है और वसुंधरा गुट नहीं चाहता कि राजेंद्र राठौर को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया जाए। अब क्योंकि बीजेपी में कहा जाता है सारे फैसले मोदी लेते हैं, ऐसे में वसुंधरा गुट की ये मांग कि राजेंद्र राठौर को राज्यसभा प्रत्याशी ना बनाया जाए, ये भी मोदी से की गई है। फिलहाल देखना होगा कि मोदी इस बड़ी मांग को पूरा कर पाते हैं नहीं। आपको ये भी बता दें कि खबरें हैं कि वसुंधरा राजे की अब बीजेपी को सुननी ही पड़ेगी क्योंकि उनकी वैल्यू अब समझ आ रही है। जिस तरह से राजस्थान में बीजेपी को इतनी हार मिली है, वो वसुंधरा की नाराजगी की वजह से हुई थी, क्योंकि वसुंधरा ने अपने बेटे की सीट के अलावा कहीं भी प्रचार नहीं किया था। ऐसे में जनता नाराज हो गई और बीजेपी को झटका लग गया। वहीं इससे पहले भी वसुंधरा के करीबी और निर्दलीय विधायक यूनुस खान भी राजस्थान की भजनलाल सरकार को खूब सुना चुके हैं और उन पर तंज कस चुके हैं। अंत में आपको उनका बयान सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। देखिए, मैं विधानसभा की कमेटी में विधानसभा में भी जाता हूं और जनता के बीच भी जाता हूं। जो हालात आजादी के बाद में इस वर्ष पानी और बिजली को लेकर हुए राजस्थान में आज तक नहीं। राजस्थान में पानी का अभाव है, लेकिन डबल इंजन की सरकार है, लोग पानी पानी कर रहे हैं। जब मैं बीजेपी के एमएलए से भी मिलता हूं तो वो ऑफ द रिकॉर्ड भी कहते हैं कि साहब बहुत बुरी हालत है, हम तो गांव में नहीं जा सकते। अगर आज ये हालत है कि उनका सत्ताधारी दल का एमएलए नहीं जा सकता, हम तो निर्दलीय हैं, लेकिन हम जनता के लोग हैं। जनता की इस लड़ाई को जमीन पर आकर के लड़ेंगे। और मैं मुख्यमंत्री जी से मेरा बहुत विनम्रता के साथ आग्रह है कि ये घूमना फिरना बंद करें और उनसे आग्रह है कि राजस्थान की जनता बिजली और पानी सरप्लस स्टेट है, आपके पास 37,000 मेगावाट बिजली है, 19,000 मेगावाट आपको चाहिए, तो ये बाकी बिजली